नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के संबंधित अपराधों के बारे में। क्या आपके मन में ऐसी कोई क्यूरियोसिटी है या ऐसी कोई बात है या आप जानना चाहते हैं कि कोविड-19 से संबंधित भारतीय दंड संहिता में कौन कौन से अपराध हैं? क्या आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या रूल ऑफ क्वारंटाइन क्या है? क्या रूल ऑफ क्वारंटाइन जो है वर्ड, ये क्या अभी आया या ऐसा कोई अपराध भारतीय दंड संहिता में पहले से था? क्या आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति है कोविड-19 से और वो उस बीमारी को छुपा लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देता है तो उससे संबंधित क्या अपराध होता है? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो। साथियों, ये वीडियो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए और कोविड-19 से संबंधित अपराधों को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें। आइए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 से संबंधित अपराधों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लोक न्यूसेंस क्या होता है। तो आईपीसी में चैप्टर 14 जो है, भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय 14 है, वो कोविड-19 से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है, जिसमें पब्लिक हेल्थ से संबंधित ऑफेंसेस है। उसमें 268 में पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन किया गया है। साथियों, में जानना है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस ऐसा कोई कार्य या लोभ जो अपने आसपास में रहने वाले लोगों को या पड़ोस की संपत्ति पर अधिभोग रखने वाले लोगों को अगर कोई व्यक्ति सामान्य क्षति या क्षोभ या संकट उत्पन्न करता है तो वो पब्लिक न्यूसेंस होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है और अपने आसपास में रहने वाले लोगों को या जनता को उस बीमारी से संक्रमित कर देता है तो उसने पब्लिक न्यूसेंस कारित किया है। फिर आता है सेक्शन 269। 269 क्या है? 269 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण कार्य से या लापरवाही से किसी बीमारी से संक्रमित होते हुए, संकटग्रस्त रोग से संक्रमित होते हुए अन्य किसी व्यक्ति को संक्रमित कर देता है या क्षति या संकट पहुंचा देता है तो उसने 269 का ऑफेंस किया है। अगर कोई व्यक्ति 269 का ऑफेंस करेगा तो उसे क्या दंड मिलेगा? तो उसे दंड मिलेगा 6 माह तक का, दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकेगा और जुर्माना हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं नेचर की। 269 के ऑफेंस की नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब उसके प्रोसीजर लॉ में इसको किस प्रकार का बताया गया है। तो ये अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार 269 का जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है और जमानती है। संज्ञेय क्या होता है? जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके, और जमानती का मतलब जिसको गिरफ्तार करते ही जमानत प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये आपके समझ में आया होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है और किसी व्यक्ति को संक्रमित कर देता है तो अगर उसने लापरवाही से कार्य किया है तो उसने ये ऑफेंस किया है 269 का। तो इस प्रकार हमने देखी भारतीय दंड संहिता की धारा 269 जो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा जिससे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि जो जीवन के किसी संकटपूर्ण किसी रोग से किसी व्यक्ति को संकटग्रस्त कर देगा और इससे फैलने की संभावना है, अगर ऐसा जानते हुए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को संक्रमित कर देता है तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 269 में दंडनीय अपराध
कर देता है। अब देखिए इस अपराध की गंभीरता कब बढ़ जाती है। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने 269 में किसी अपराध को नेग्लिजेंसी से, उपेक्षापूर्ण कार्य से फैला दिया और संकटग्रस्त कर दिया। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो यही अपराध कन्वर्ट हो जाता है आईपीसी की धारा 304 ए में। 304 क क्या है? 304 क है उपेक्षापूर्ण या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता। अगर कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण कार्य से या नेग्लिजेंसी से, लापरवाही पूर्वक कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए में दंडनीय अपराध से दंडित किया जाएगा और उसको दंड मिलेगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना। तो अगर कोई व्यक्ति 269 का ऑफेंस करता है और अगर उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो यहां उपेक्षापूर्ण कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो 304 ए में उसको दंड मिलेगा। देखिए इसमें यहाँ पे जो 269 में जो ऑफेंस है उसमें विश्वास करने का कारण था, उसको नॉलेज था कि फैल सकती है, लेकिन उसने जानबूझकर या इंटेंशनली नहीं फैलाया। अगर यही अपराध वो इंटेंशनली फैलाता है 269 वाला जो ऑफेंस है उसको जानबूझकर या विद्वेषपूर्ण कार्य से या इंटेंशनली अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो ये अपराध हो जाता है 270 में कन्वर्ट। तो जो 269 का ऑफेंस है अगर वो विद्वेषतापूर्ण कार्य से हो या फिर आशयपूर्वक हो या जानते हुए हो तो ये ऑफेंस कन्वर्ट हो जाएगा 270 में। और उस व्यक्ति को पनिशमेंट कितना मिलेगा? तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा 270 के अनुसार दोनों में से किसी बात का कारावास, जो 270 के अनुसार हो जाएगा 2 वर्ष का कारावास। 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। अब आइए हम इसकी नेचर जान लेते हैं। तो 270 की नेचर कैसी है ऑफेंस की? ये ऑफेंस भी 270 वाला जो ऑफेंस है ये भी संज्ञेय होता है और जमानतीय होता है। 304 ए का जो ऑफेंस है वो भी कॉग्निजेबल अर्थात संज्ञेय है और जमानती है। अब जानते हैं अपन रूल ऑफ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का रूल क्या होता है? क्वारंटाइन का रूल कैसे आया? क्या होता है कि जब पहले जो संक्रमित बीमारियां फैलती थी तो पहले हमारे यहाँ आवागमन का साधन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए क्या थे? जहाज थे, जलयान थे, और जलयान एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अगर मान लिया जाए कोई जलयान में कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उस जलयान में वो संक्रमण फैल गया है तो वो संक्रमण उस जलयान से दूसरे जलयान या दूसरे व्यक्तियों के पास नहीं पहुंचे, इसलिए क्वारंटाइन रूल बनाया गया। और ये क्वारंटाइन रूल भारतीय दंड संहिता की धारा 271 में 271 में रूल ऑफ क्वारंटाइन दिया गया है, जिसको हिंदी में करंतित का नियम कहते हैं। अगर आपने भारतीय दंड संहिता पहले भी पढ़ी है तो पहले भी भारतीय दंड संहिता में 271 का जो ऑफेंस है ये करंतित का नियम हिंदी में और इंग्लिश में क्वारंटाइन रूल है। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन जो वर्ड आया है वो आया है लैटिन से। क्वारंटाइन शब्द आया है लैटिन से जिसका मतलब होता है 40, या फिर किसी संक्रमण या बीमारी से फैलने के लिए किसी जलयान को 40 दिन तक उसको बंदरगाह तक ले जाने से रोक दिया जाता था। अगर किसी बीमारी की फैलने की संभावना है तो उस जलयान को बंदरगाह पर नहीं पहुंचाया जाता था और समुद्र के किसी दूसरी छोर पे या किनारे पे रोक दिया जाता था कि वो 40 दिन तक वो संक्रमण नहीं फैले, इसलिए अलग रहेगा, और अगर संक्रमण है इसका नष्ट हो जाएगा, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो फिर जा सकेगा। तो जहाँ लोगों को जाने आने से भी रोक दिया जाता था कि 40 दिन तक आप
ट्रेवल नहीं कर सकते थे, या एक जहाज से दूसरे जहाज, एक जहाज से आवागमन नहीं कर सकते थे। तो इसको निश्चित अवधि तक के लिए रोक देना, अगर किसी जहाज को, सामान्यतः ये जहाज के वेसल्स के लिए उपयोग में लाया गया है, जो 271 में है आईपीसी में, वो जहाज के लिए है। जो क्वारंटाइन, जो लैटिन का वर्ड है, उसको मतलब ये होता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोक देना, या 40 दिन तक किसी जलयान को रोक देना। क्वारंटाइन रूल यानी कि सरकार के अनुसार या नियम बनाकर किसी स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह आवागमन को रोक देना, ताकि बीमारी का संक्रमण नहीं फैल सके। आईपीसी की धारा 271 क्या कहती है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 271 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे जलयान या ऐसे क्रंथित क्वारंटाइन नियम जो बनाए गए उसके अनुसार क्वारंटाइन रूल का उल्लंघन अगर करेगा, उस व्यक्ति को, या जो कोई जहाज है उसको क्वारंटाइन किया गया है, क्रंथित किया गया है और उस नियमों के द्वारा रोका गया है, उस नियम को भंग करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 271 में। अब बात करते हैं 271 में पनिशमेंट कितना है। तो धारा 271 में अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन रूल को भंग करता है, मान लिया जाए कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है एक स्थान पर कि वो नहीं जा सकता, और ऐसे रूल को अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 6 महीने का कारावास या जुर्माना। तो उसको 271 में जो है दंडित किया जाएगा। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने से रोक दिया गया है, तो ये रूल ऑफ क्वारंटाइन है। और रूल ऑफ क्वारंटाइन का जो दंड है वो 6 महीने तक का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों है। इसकी नेचर क्या है इसकी, ये देखिए, ये कॉग्निजेबल नहीं है, ये असंज्ञेय है। असंज्ञेय का मतलब इसमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करेगा। असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन हमने देखे। अब एक सेक्शन आता है 188। 188 क्या है और कब लागू होता है? 188 मूलतः यह है कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक का जो ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर को अगर कोई व्यक्ति ब्रीच करता है या लोक सेवकों के आदेश की अनुपालना नहीं करता है, तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो दंड मिलेगा 188। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, महामारी अधिनियम 1897 में भी यही उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार का जो नियम रेगुलेशन जो बनाए गए उसको अगर भंग करता है तो उसको आईपीसी की धारा 188 में पनिश किया जाएगा। और 144 सीआरपीसी है, उसका अगर कोई ऑर्डर दिया गया है, जैसे कर्फ्यू का ऑर्डर दिया गया है या निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया है, अगर उसको भी कोई ब्रीच करता है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा धारा 188 में। आइए हम देखते हैं 188 में क्या ऑफेंस होता है, क्या दंड मिलेगा। तो 188 क्या कहती है? अगर कोई लोक सेवकों द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है और ऐसा लोक सेवक ऐसे आदेश देने के लिए एम्पावर्ड बाय लॉ, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, और ऐसे आदेशों की अगर कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है जिससे ऐसी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप कोई बाधा, क्षति या शोभ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्तियों को बाधा, क्षति, शोभ होती है, तो उस व्यक्ति को जो आदेशों की अवज्ञा करता है उसको 1 महीने तक का कारावास, जुर्माना, या तो 1 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ही दंड से दंडित किया जा सकेगा। तो इसका पनिशमेंट क्या है? 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन अगर यही ऑफेंस, सेम ऑफेंस का मतलब लोक सेवकों के आदेश की आज्ञा का पालन नहीं करने का अपराध, अगर ऐसा होता है जिससे किसी मानव का जीवन संकटपूर्ण हो जाए या फिर कोई बलवा या दंगा हो जाए, तो फिर उसमें जो अपराध की नेचर, गंभीरता बढ़ जाती है और उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। जो 1 महीने का कारावास है वो नहीं मिलेगा, अब कितना मिलेगा? 6 महीने तक का कारावास मिलेगा और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा या दोनों से
दंडित किया जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है और या कोविड-19 के अनुसार कोई व्यक्ति आदेश दिया गया है, उस आदेश की उल्लंघन करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे आदेशों को नहीं मानता जिसके परिणाम संकटपूर्ण बीमारी फैल जाती है कोविड-19 जैसी, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा 6 महीने तक का कारावास या फिर 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात है कि आईपीसी की धारा 188 में इंटेंशन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने पहले डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया देखा कि अपराध तभी होता है जब किसी व्यक्ति का मन दूषित हो, अर्थात मन में अपराध करने की भावना हो। लेकिन यहाँ पे जो धारा 188 का जो ऑफेंस है उसके लिए आज से नहीं है, वो अपराध फैलाना नहीं चाहता है, जानबूझकर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, फिर भी अगर उसने लोक सेवकों के आदेशों का उल्लंघन किया है, लोक सेवकों को आदेशों को नहीं माना है, तो उसने यहाँ पे अपराध किया 188 का। यहाँ पे इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ऑफेंस है वो अपने आप में पर्याप्त है, यहाँ इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखी भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 269, 270, 271 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 जो कोविड-19 से संबंधित ऑफेंस है। इनकी महत्वपूर्ण धाराओं की चर्चा हमने की। अब हमने कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनका समाधान करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है और वो जानबूझकर उस बीमारी को छुपाता है, किसी को नहीं बताता है और किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, तो अगर उसने आशयपूर्वक ये अपराध किया है तो 270 का अपराध किया है। अगर उसको आशंका थी कि मेरे को हो सकता है लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो 269 का अपराध किया है। अगर इस अपराध की गंभीरता बढ़ के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो उसने 304A का ऑफेंस किया है। एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि कर्फ्यू लगा हुआ है और लोक सेवकों द्वारा 144 का आदेश दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति 144 के आदेश की पालना नहीं करता तो उसको क्या दंड मिलेगा, उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में दंडित किया जाएगा, जिसमें अगर मानव जीव संकटपूर्ण हो जाए तो 6 महीने तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर संकटपूर्ण नहीं हो, क्योंकि यह कोविड-19 से संबंधित है, तो संकटपूर्ण होगा तो इसलिए दंड 6 महीने तक कारावास या जुर्माना हो सकेगा। तो इन तमाम अपराधों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है। आगे हम दूसरे भाग में हम लेकर आएंगे महामारी अधिनियम 1897, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, और इसमें जो ऑर्डिनेंस आया है अमेंडमेंट का 2020 का, जो अप्रैल में ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन सभी कानूनों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखें। और ये जो नॉलेज है आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और आप चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होते रहे तो हमारा ये चैनल सौम्या लॉ स्टडी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।